और उसने के को कॉफी के लिए बुलाया, जहां वो उसके लिए एक स्केच बनाकर लाई थी, जिसे देखकर के ने उसे बताया कि जब वो छोटा था तो वो केटो को बदमाश बच्चों से बचाता था। उधर किशिमोटो केटो की जैकेट वापस करने के लिए उससे मिली, जहां केटो ने उसे बताया कि असल में वो जेल अपने बाप के कत्ल के इल्जाम में गया था, जो दारू के नशे में उसके छोटे भाई को बहुत ज्यादा मारता था। कुछ देर बाद केटो ने न्यूज में देखा कि पुलिस गैराज में हुई तबाही की जांच कर रही थी, और उसी शाम खाना खाते वक्त आयुमु ने उसे बताया कि कुछ दिनों से उसे सपने आ रहे हैं कि उसका भाई कहीं गायब हो जाता है। इस पर केटो ने उसे भरोसा दिलाया कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। उस रात उन्हें एक बार फिर उसी सफेद कमरे में बुलाया गया, जहां इस बार कुछ नए लोग भी थे, और उनका आज का मिशन था इल टेम्पर्ड नाम के एक एलियन को मारना। मिशन मिलते ही केटो ने सभी लोगों को सूट्स पहनने को कहा, और वहां मौजूद प्रीस्ट कहने लगा कि मैं किसी को मारने जैसा गलत काम नहीं करूंगा। जिसके बाद वहां एक बहस शुरू हो गई, जो लोगों के गायब होने के साथ खत्म हुई। इसके बाद उन्हें एक म्यूजियम में ले जाया गया, जिसके बाहर 2 बड़े बड़े स्टैचू बने हुए थे, और उन्हीं में से एक एलियन था। पर उनके प्लान डिस्कस करने से पहले ही एक नए साथी ने लेफ्ट वाले स्टैचू को गोली मारकर तबाह कर दिया, जिसके तुरंत बाद दूसरे स्टैचू ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे बचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसी बीच उस प्रीस्ट ने म्यूजियम के अंदर जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो अपनी आंखें बंद करता तो एक स्टैचू धीरे धीरे उसके करीब आता जाता। बाहर के और केटो स्टैचू को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, और इसी दौरान एक और नया साथी उसी कमरे में पहुंच गया जहां प्रीस्ट मौजूद था। तभी के ने सभी लोगों को वहां से दूर जाने को कहा, जिसके बाद उसने स्टैचू के नीचे से स्लाइड करते हुए उस पर एक गोली मारी, जिससे उसका एक अंग फट गया और वो सीधा एक नए साथी पर जा गिरा। अब स्टैचू कमजोर हो गया था, तो के ने सीधा उसके चेहरे पर गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। इस बार वो अपने काम से बेहद खुश था, लेकिन केटो को ये खुश होने का मौका नहीं लग रहा था, क्योंकि इस सब में उनका एक साथी मर गया था। लेकिन के मुताबिक इसमें केटो की गलती थी, क्योंकि उसने के कहने के बावजूद सभी लोगों को वहां से दूर नहीं किया। उधर सफेद कमरे में गैंट्स का टाइमर रीसेट हो गया था। ठीक उसी समय उनकी एक जख्मी साथी म्यूजियम से बाहर निकली, जिसे देखते ही वो समझ गए कि अंदर एक और एलियन मौजूद है। जैसे ही वो तीनों अंदर पहुंचे तो उन्हें प्रीस्ट की लाश दिखाई दी। ठीक उसी समय बहुत सारे हाथ वाले स्टैचूज ने के पर हमला कर दिया, जिससे बचने के चक्कर में उसका हथियार छूट गया। मौका देखते ही स्टैचू ने उस पर कई सारे वार करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी केटो ने बीच में आकर उसे दूर घसीट लिया, जिसके बाद वो के को किशिमोटो के पास छोड़ गया, क्योंकि उसका कहना था कि अब उसकी बारी थी अपने दोस्त के लिए लड़ने की, ठीक वैसे ही जैसे के उसके लिए बचपन में लड़ता था। इसके बाद केटो उस कमरे में वापस गया और उसके कमरे में घुसते ही एलियन ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो